नमस्कार। आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि किस तरह से रियल एस्टेट फ्रॉड होते हैं, किस तरह से गुंडागर्दी होती है और किस तरह से आप अपने ही मकान से हाथ धो बैठते हैं। ये बात है सन 95 से 2000 के बीच में। आपको याद होगा उस समय मोबाइल का क्रेज नहीं आया था, बेसिक फ़ोन लमसम अच्छे घरों में होने लगे थे। उस समय हमारे लखनऊ में एक राम प्रताप मिश्रा जी रहते थे। वो रहने वाले लखनऊ के ही आसपास किसी गांव के थे, लेकिन उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई दिल्ली में, तो वो पूरी लाइफ दिल्ली में ही रहे और वहीं पर उन्होंने अपना घर भी ले लिया। क्योंकि उस समय रियल एस्टेट बूम नहीं आया था, रियल एस्टेट इतने महंगे नहीं थे, तो उन्होंने ठीक ठाक जगह पर अच्छी खासी ज़मीन ले ली और अच्छा खासा घर बनवाया। उन्होंने कोई वो फ्लैट नहीं लिया, उन्होंने शायद उसमें फ्लैट का चलन आ गया होगा लेकिन बहुत ही कम रहा होगा दिल्ली मुंबई में। उन्होंने एक ज़मीन ही ली और ज़मीन पर बाकायदा अपना बहुत अच्छा घर बनवाया। लमसम 2000 स्क्वायर फुट के आसपास वो ज़मीन होगी। एक बड़ा सा आंगन था। उन्होंने अपना घर काफ़ी खुले स्टाइल में बनवाया था कि बाहर बड़ा सा आंगन है और काफ़ी हवादार मकान था वो। उनके दो बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की थी। लड़की की शादी हो गई, वो भी कहीं बाहर से ही शादी हुई, तो लड़की अपने यहाँ चली गई। और एक लड़का था, वो प्राइवेट जॉब में एक अच्छी जॉब पा गया और वो कंपनी थी लखनऊ में, तो वो लड़का लखनऊ में आके रहने लगा। कुछ समय बाद उसको लगा कि मेरे माँ बाप अकेले हो रहे हैं, क्योंकि अब लड़के की भी शादी हो चुकी थी, लड़का फुल फैमिली लखनऊ में रह रहा था, तो उन्होंने भी सोचा कि हमें लखनऊ आ जाना चाहिए और उन्होंने अपना ट्रांसफ़र लखनऊ करा ली। उन्होंने यानी राम प्रताप मिश्रा जी ने अपना ट्रांसफ़र लखनऊ करा लिया। चूँकि वो सरकारी डिपार्टमेंट थे, उनका ट्रांसफ़र हो सकता था। लड़का तो प्राइवेट जॉब में था, उसका ट्रांसफ़र होना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने अपना ही ट्रांसफ़र करा लिया और उन्होंने सोचा भई अपने करीब में अपना गाँव भी है, कभी-कभार गाँव भी हो आया करेंगे, इसलिए वो लखनऊ में आके शिफ्ट हो गए और फिर उन्होंने लखनऊ में अपना मकान ले लिया। यहाँ पर वो अपने बहू बेटे के साथ आराम से रहने लगे। उनकी धर्मपत्नी भी यहीं पर आ गई और फाइनली ये दिल्ली वाले घर में ताला लग गया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि शायद उस मकान को किराए पर दे दिया जाए, शायद इतना उन्होंने सोचा नहीं, या फिर हो सकता है उनको पैसे की भी ज़रूरत नहीं रही होगी क्योंकि ठीक-ठाक पैसा कमा ही रहा था और काफ़ी सीधे-साधे इंसान थे, इतना ज़्यादा नहीं सोचा उन्होंने और उस मकान को उन्होंने किराए पर भी नहीं दिया, फाइनली उस पे ताला लगा दिया। और दिल्ली आप जानते ही ऐसा शहर है जहाँ पर लोग पड़ोसियों से मतलब बस दुआ सलाम भर का ही रखते हैं, तो ऐसा ही उनका ही मतलब था। सीधे साधे आदमी थे, अगल बगल बहुत ज़्यादा लोगों से मतलब कभी रखा नहीं था। कभी कभार लोगों से नमस्कार हो जाया करती थी और कोई मतलब उनसे था नहीं। वहाँ पर भी उनके पास ऐसा कोई भी नहीं था जिसके सहारे वो अपना मकान वहाँ पर छोड़ के आए। फाइनली वो अपने मकान को ताला लगा करके लखनऊ चले आए। शुरुआत में 5-6 महीने पे जाते रहते थे, हस्बैंड वाइफ जाते थे, रात भर रुकते थे और फिर चले आते थे। लेकिन अब धीरे धीरे ये भी हेडेक हो रहा था क्योंकि वहाँ पर दिल्ली इतनी दूर जाना, कोई काम तो था नहीं वहाँ पर कि हमें वहाँ पर काम का, बस जाना है, रात भर रुकना है, सुबह चले आना है। अब एक दिन के लिए जाना तो वहाँ पे चूँकि बेसिक चीज़ें तो होंगी नहीं, खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि अगर रखेंगे तो ख़राब हो जाएंगी। तो एक दिन जब जाते थे सारी बेसिक चीज़ें इकट्ठा करते थे। वो भी खुद अभी रिटायर हुए नहीं थे, खुद जॉब कर रहे थे, तो उनको ऑफिस भी जाना होता था। तो इसमें थोड़ा सा टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जा रहा। संडे ही मिलता था, उस संडे में ये होता था भाई अगले संडे जाएंगे, फिर सोचते थे अगले संडे, फिर सोचते थे अगले संडे जाएंगे, फिर किसी तरह से टाइम निकाल करके हस्बैंड वाइफ जाते थे और रात भर रुकते थे, सुबह चले आते थे। देखिए वीडियो में किसी तरह की एडिटिंग नहीं हो रही, बिल्कुल सिंपल मैं आपको एक बात बता रहा हूँ वो सावधान करने के लिए। और मन करेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर रियल एस्टेट संबंधी बातें किया ही करते हैं। अब हुआ क्या, धीरे धीरे वो बोर होने लगे वहाँ पर जाने में। फिर अभी तक 6 महीने पे जा रहे थे, फिर कुछ दिन बढ़ के जाने लगे। फिर एक समय ये आया जब उनकी वाइफ कहती थी भाई मैं जा करके परेशान हो जाती, तुम ही चले जाओ। फिर वो जाते थे और उसी दिन जाके उसी दिन लौट आते थे। अपने घर को देखते देखते थे थोड़ा बहुत। अब वहाँ पर करें क्या, कोई काम तो था नहीं वहाँ पर। जाना है, घर के ताले को खोलना है, अंदर जाना है, थोड़ा बहुत इधर उधर देखना है कि कहीं बंदर वगैरह ने कोई नुकसान तो नहीं किया, और फिर चले आना है। अब अकेले हैं तो क्या झाड़ू लगाएंगे, क्या साफ सफाई करेंगे, क्योंकि गंदा तो फिर हो जाना। और फिर धीरे धीरे ये हुआ, जो समय पहले वो 6 महीने पे जा रहे थे वो समय अब बढ़ के 1 साल होने लगा। कभी 1 साल में जाते, 8 महीने में जाते, 12 महीने में जाते और जा करके होकर के चले आते। अब ये उनके लिए बहुत हेडक हो रहा था। फिर अगर आप बच्चे से कहते कि भाई हो आया करो, तो आप जानते हैं आजकल के लड़के ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं हैं उनका। फिर एक समय ये आ गया कि लमसम उन्होंने वहाँ पर जाना बंद ही कर दिया। लमसम 1.5-2 साल हो गए वो वहाँ पर गए ही नहीं थे। कोई ऐसा था नहीं जिससे वहाँ के हाल चाल ले सके। और मैंने बताया कि उस समय मोबाइल तो थे नहीं, बेसिक फ़ोन थे। लमसम हर अच्छे घरों में बेसिक फ़ोन होने लगे थे, जो भी मिडिल क्लास की पहुँच से थोड़ा सा बेसिक फ़ोन ऊपर ही थे 2000 के आसपास। लेकिन नॉर्मल 5-6 घरों के बीच में एक बेसिक फ़ोन होने लगा था। घर के कुछ ही दूरी पर लमसम 500 मीटर पर एक दूसरे शख्स रहते थे। उनसे एक बार जब वो गए
अपने घर को देखने, तो उनसे मुलाकात हो गई। उनसे उनकी थोड़ी सी बहुत बनती थी मिश्रा जी की। तो मिश्रा जी ने कहा भाई ऐसा ऐसा बात है, मैं घर आ नहीं पाता हूँ, थोड़ा सा आप कभी बार निकला करिए तो देख लिया करिए और मुझे थोड़ी सी जानकारी दे दिया करिए, मुझे आने में बहुत परेशानी होती है, अब समय भी नहीं निकाल पाता हूँ। तो उसने शख्स ने कहा ठीक है मैं देख लिया करूँगा। अब मिश्रा जी को थोड़ा सा राहत आ गई और वो अक्सर उससे फ़ोन करके वहाँ के हाल चाल पूछते। 3-4 बार फ़ोन किया तो कभी शुरुआत में तो उसने सही सही जानकारी दी कि हाँ मैं गया था, देखा था। फिर मिश्रा जी को लगा कि वो इंटरेस्ट थोड़ा कम ले रहा है, क्योंकि जब वो फ़ोन करते तो वो बताता कि भाई अभी मैं गया नहीं हूँ, ठीक है मैं परसों चला जाऊँगा, फिर बताते मैं नरसों चला जाऊँगा, फिर बताते अगले हफ्ते चला जाऊँगा। फिर वो उधर से कभी फ़ोन नहीं करता था, मिश्रा जी ही फ़ोन करते थे। फिर धीरे धीरे मिश्रा जी को भी लगने लगा कि मैं ज़बरदस्ती इस शख्स को परेशान कर रहा हूँ। जब सामने वाला शख्स इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो छोड़ ही जानी, क्योंकि कोई भी आदमी आपके काम को एक बार तो कर देगा लेकिन बार बार बिना वजह नहीं करेगा, जिससे आपसे कोई मतलब भी नहीं है। फिर फाइनली मिश्रा जी ने उससे भी फ़ोन पर हालचाल लेना बंद कर दिया। अब 2 साल हो चुके थे और मिश्रा जी अपने घर को देखने नहीं गए थे। सोचा भाई ताला लगा हुआ है, कुछ सामान तो ज़्यादा वहाँ पर है नहीं, चोर आएंगे भी तो क्या चोरी कर लेंगे। मिश्रा जी यहाँ पर लखनऊ में अपनी नौकरी कर रहे थे, शायद वो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जल निगम में थे, और उनका लड़का अपनी प्राइवेट जॉब में मस्त था। एक दिन उनके जल निगम के ही पुराने कोई मित्र होंगे जो कि दिल्ली में ही थे, पोस्टेड थे दिल्ली में, उनकी मित्रता थी, साथ में काम करते थे। तो एक दिन उन्होंने भाई फ़ोन मिला दिया, हाल चाल मिले, पूछा भाई, तो उन्होंने बताया भाई मैं पीसीओ से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मित्र थे उनके पास फ़ोन नहीं था, घर में बेसिक फ़ोन नहीं था, तो वो पीसीओ से बात कर रहे थे। भाई पीसीओ से आदमी कितना ही बात करेगा, डेली तो बात कर नहीं सकता। तो बोले भाई आपकी बहुत याद आ रही थी और बहुत दिन से बात नहीं, तो आज सोचा भाई बात कर लेते हैं। जिन लोगों को नहीं मालूम लोग बता दूं, पीसीओ एक ऐसा बूथ हुआ करते थे जहाँ पर लोग आमतौर पर फ़ोन कॉल के जाया करते थे। जो नई जनरेशन होगी उनको शायद ना मालूम हो पीसीओ क्या होते हैं। मिश्रा जी को एकदम से याद आ गया कि बोले भाई हमारे उधर नहीं जाते हो क्या घर की तरफ, कभी जाया करो, हमारे घर भी देख लिया करो, हमारे घर खाली पड़ा हुआ, कोई वहाँ पर देखने वाला भी नहीं है। तो जब उन्होंने ये बोला तो वो जो उनका मित्र था वो कुछ सोचने लगा, क्योंकि वो उधर से कुछ समय पहले निकला था, लेकिन एक्यूरेट उसके दिमाग में कुछ चीज़ें नहीं आ रही थी, लेकिन उसे कुछ शंका भी हो रही थी। तो उसने बोला कि क्या आपके घर में कोई नहीं रहता है, आपके घर में कौन रहता है? तो उन्होंने बोला नहीं मेरे घर में अभी तो फिलहाल कोई नहीं रह रहा है, खाली पड़ा हुआ है। तो वो फिर शंका में आ गया, लेकिन उस शख्स ने कुछ कहा नहीं। मिश्रा जी बोलने लगे भाई उधर जाया करो तो कभी कभार हमको फ़ोन मिला लिया करो, मैं उधर से अभी जल्दी मैं निकला था तो जब निकले थे तो क्या हाल चाल थे उधर के, कोई जानवर ने, बंदर ने कोई तोड़ा फोड़ा तो नहीं था? बोले नहीं इतना तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस शख्स के दिमाग में कुछ आ रहा था लेकिन वो बता नहीं रहा था। तो उनके मित्र ने कहा भाई ठीक है परसों मेरा उधर से निकलना होगा, मैं निकल के फिर आपको पीछे से फ़ोन कर, ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया। अब चूंकि इनके मित्र के दिमाग में कुछ चल रहा था तो बोला था परसों जाने के लिए, लेकिन वो अगले ही दिन उधर से निकल पड़ा। अब जो उसने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां से आया, अब मैंने क्या बताया कि उस समय फ़ोन तो होते नहीं थे कि वहीं पर खड़े खड़े फ़ोन मिला दे या फिर कोई फ़ोटो खींच के वहां पर भेज दे। उसको वापस दोबारा पीसीओ पे जाना पड़ा, वो दोबारा पीसीओ पे गया और वहां से फिर से उसने मिश्रा जी को फ़ोन मिलाया कि मिश्रा जी बोले हाँ भाई क्या हाल चाल, सब ठीक? बोले हाँ ठीक, मैं अभी उधर से निकला था, सच बताइए कि आपने वो मकान किसी को किराए पर दे रखा है क्या? तो मिश्रा जी बोले अरे नहीं भाई, किराए पर वहाँ पर कौन मैं दूंगा, और कौन इतना माथा पच्ची करेगा, इसलिए मैंने किराए पर दिया ही नहीं किसी को। तो फिर कोई रिश्तेदार रह रहा होगा। जी बोले नहीं भाई वहाँ पर कोई नहीं रहा, क्या कहना चाहते हो साफ साफ बताइए ना। उनके मित्र ने बताया कि भाई उस घर में तो एक पूरा हरा भरा परिवार रह रहा है, 2 बच्चे बाहर खेल रहे थे, आंगन में गेहूं सूख रहे थे, और यहाँ तक कि 2 महिलाएं बाहर आंगन में बैठ करके स्वेटर बुन रही थी, क्योंकि उस समय जाड़े का महीना था। तो मिश्रा जी पहले तो थोड़ा डर गया, फिर हंसने लगे, बोले भैया आप किसका मकान देख के आए हो, किसी दूसरे का मकान देख के आए हो? तो मिश्रा जी ने कहा किस कलर का मकान है? तो उसने कहा ब्लू मकान है। तो मिश्रा जी हंसने लगे, बोले भैया मेरा मकान येलो मकान है। उसके मित्र ने कहा नहीं आप ही का मकान है, क्या मैं आपके घर गया नहीं हूँ? हाँ बहुत साल पहले गया हूँ, एक ही बार गया हूँ। तो उनके मित्र ने कहा भाई ये चीज़ बताइए, घर के बाहर नीम का पेड़ लगा हुआ है? बोले हाँ लगा हुआ है। घर के ठीक सामने वाला गेट आप ही का है? बोले हाँ मेरा है। गेट भी ब्लू कलर का है? मिश्रा जी फिर हंसने लगे, भाई गेट हमारा ब्लू कलर का नहीं ब्लैक कलर का है। तो उनके मित्र ने फिर कंफर्मेशन के लिए कहा देखिए आपके घर के ठीक सामने नीम का पेड़ लगा है? मिश्रा जी बोले हाँ। आपके घर के आगे जो रोड जा रही चौराहे की तरफ, वहां से 3 घर छोड़ करके ट्रांसफार्मर लगा हुआ है? मिश्रा जी ने बोला हाँ लगा हुआ है। तो उनके मित्र ने कहा बात समझिए, मकान आप ही का है, आपके मकान को पेंट कर दिया गया है, कलर बदल दिया गया है,
गेट का कलर बदल दिया गया है और वहां पर एक फलता फूलता परिवार रह रहा है। मेरी बात को आप कान खोल कर सुन लीजिए। अब मिश्रा जी को काटो तो खून नहीं, वो कमजोर दिल के होते तो शायद हार्ट अटैक भी पड़ जाता, क्योंकि वो मकान उस समय के हिसाब से कम 50-60 लाख का था, जो कि आज के समय में कम से कम 2-3 करोड़ का मकान होगा। उन्होंने तुरंत फोन रखा, क्योंकि उनका लड़का ऑफिस के काम के लिए कहीं बाहर गया हुआ था, और मैंने बताया उससे मोबाइल फोन तो होते नहीं कि तुरंत अपने लड़के से बात कर ले। तो फिर वो तुरंत वो अपने बहनोई के यहाँ गए। उनके बहनोई लखनऊ में रहते थे। वहां से बहनोई को बताया कि ऐसी बात हो गई, हमें लोगों को तुरंत वहां पर चलना पड़ेगा। बात ऐसी भी थी, उनके बहनोई तुरंत निकले, तैयारी वैयारी की और दिल्ली के लिए रवाना हो। तो ये था कहानी का फर्स्ट पार्ट। अब मैं आगे बताता हूँ दिल्ली में पहुंचने के बाद क्या हुआ, वो जान करके शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो पे कोई भी एडिटिंग नहीं है, सिंपल वीडियो है। मैं आपको सिंपल खेत में खड़े होकर के कहानी सुना रहा हूँ, जो कि रियल कहानी है। पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आपके पास भी कोई ऐसे लोग हैं जो कि मकान कहीं और है, कहीं और रहना है, तो उनको शेयर जरूर करिएगा। अगले दिन मिश्रा जी 10 बजे तक दिल्ली पहुंच गए। लमसम 11 बजे तक वो अपने मोहल्ले में थे। अब उनके बहनों ही कह रहे थे कि पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, पुलिस को बुला लेते हैं। लेकिन मिश्रा जी ने कहा भाई ऐसे पुलिस को क्या बुलाना, पहले चल के देख तो लेते हैं। और सीधी बात है, हर एक नॉर्मल आदमी यही सोचेगा कि पहले हमें चल के पता तो कर लेना चाहिए कि जो कुछ बता रहे हैं वो सच बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। यही सोच करके वो पहुंच गए, और जब अपने घर के बाहर पहुंचे तो जो उन्होंने देखा वाकई में उनके होश उड़ा देने वाला था। वो देखते हैं बाहर 2 महिलाएं स्वेटर बुन रही हैं, चूंकि समय वही हो गया था, लमसम धूप निकल ही आई थी। बच्चे खेल रहे हैं, बगल में हैंडपंप लगा हुआ था, तो वहां पे एक बाल्टी रखी हुई है, कुछ कपड़े सूख रहे हैं। हाँ, गेहूं आज नहीं सूख रहे थे। बड़ी हिम्मत करके मिश्रा जी गेट के पास गए, क्योंकि गेट का छोटा ही था, बिल्कुल कमर के बराबर ही, तो इस पार से उस पार बड़े आराम से दिख सकता था कोई आदमी खड़ा है क्या कर रहा है। तो जैसे वो गेट पे पहुंचे, वो जो 2 महिलाएं स्वेटर बिन रही थी, उसमें से एक महिला ने पूछा भाई क्या है, तो उनके बहनों ने बहुत डरते हुए कहा कि 1 मिनट सुनिए। तो वो लेडीज गेट के सामने आई। मिश्रा जी ने इस पार से कहा कि आप इस घर पे कैसे रह रहे हो भाई, ये घर तो हमारा है। औरत ने बड़े आश्चर्य से इनको देखा, बोला 1 मिनट। औरत अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने दूसरी महिला से कुछ कहा, फिर वो दोनों महिलाएं अंदर चली गई। कुछ समय बाद उनमें से एक महिला बाहर निकल के आई और उसने गेट खोला, बोला कि अंदर आ जाइए। मिश्रा जी बहनों अंदर गए, और वो औरत आगे आगे जा रही है और मिश्रा जी उनके बहनों पीछे पीछे जा रहे हैं। वो सामने वाले कमरे में घुसी, जिस कमरे को मिश्रा जी ने ड्राइंग रूम बना के रखा हुआ था। महिला ने गेट खोला और सामने रखे सोफे पर मिश्रा जी को बैठने के लिए कहा। मिश्रा जी सोफे पर बैठ गए और वो महिला अंदर चली गई। मिश्रा जी ने कमरा देखा, कमरे का रंग पूरा बदला हुआ था। एक लंबा सोफा पड़ा हुआ था जिसपे बैठे हुए थे, एक साइड में सोफा, एक इनके बिल्कुल जस्ट सामने सिंगल सोफा पड़ा हुआ था। मिश्रा जी को लग ही नहीं रहा था कि कमरा मेरा ही। 5 मिनट के बाद वही महिला फिर निकल करके आई और वो 2 गिलास पानी और कुछ बिस्कुट लेकर के आई। मिश्रा जी से बोला पानी पीजिए। ये कह के महिला तो चली गई। मिश्रा जी क्या पानी पीते। लमसम 4 से 5 मिनट बाद अंदर से 4 आदमी निकले। उनमें से 2 मिश्रा जी के अगल बगल बैठ गए, क्योंकि उनके सोफे पर अगल बगल जगह खाली थी। एक साइड में जो सोफा पड़ा हुआ था सिंगल सोफा, उस पर बैठ गया, और एक दूसरे साइड में एक स्टूल लेकर के बैठ गया। सामने की सिंगल सीट अभी भी खाली थी। बैठते ही मिश्रा जी के जस्ट बगल वाले आदमी ने मिश्रा जी पूछा, और बताइए आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। तुरंत इनके बहनों ने कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप मेरे घर में रह रहे हैं और हमसे पहेलियां बुझा रहे हैं। इनके बहनों ही अपनी बात पूरी कर पाते तभी सामने वाले गेट से एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी निकल कर आया और सामने वाली सीट पर बैठ गया। गोरे रंग का, बड़ी बड़ी मूछें और केवल बनियान और पैंट पहना हुआ था। आते ही बोला कि आप परेशान मत होइए, आपकी तकलीफ हम समझ सकते हैं। इतना कहते ही उसने अपने बाएं तरफ बैठे वाले आदमी को इशारा किया। उसने पीछे से तुरंत एक बैग उठाया। वो बैग जब वो आया था तब वो ले करके ही आया था। उस बैग में से उसने कुछ नोटों की गड्डियां निकाली। 1000 की नोटें थी, आपको उस समय 1000 की नोटें चलती थी, और कुछ गड्डियां मिश्रा जी के सामने रख। सामने जो बनियान पहने हुए आदमी बैठा हुआ था वो बोला, अब तक मिश्रा जी समझ चुके थे कि इस पिक्चर का विलन यही है। उसने कहा ये 10 लाख रुपए रखिए और ये घर हमारा है। उनके बहनों ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले उसने अपने पीछे से रिवॉल्वर निकाली, मिश्रा जी की तरफ मुंह करके मेज के ऊपर रख। बगल में जो बैठा हुआ आदमी था वो बोला, मिश्रा जी परेशान मत होइए, कम हो तो बता दीजिए, 10-20 हजार रुपए और बढ़ा सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप यहाँ से मिठाई खा करके जाएंगे
या गोली खा करके। मिश्रा जी को लगा कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मिश्रा जी ने पीछे मुंह घुमा के देखा तो दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। मिश्रा जी और उनके बहनों पूरी तरह से फंस चुके थे, डर भी गए थे क्योंकि बहुत सिंपल आदमी थे, बहुत साधारण आदमी थे। उनके बहनों ने हिम्मत करके बोला कि ये पैसे बहुत कम से कम 50 से 60 लाख की ये प्रॉपर्टी है, जिसे आप मात्र 10 लाख में लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उनके बहनों ने ये बोला, साइड में बैठे हुए आदमी ने भी अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। बनियान में पहने हुए आदमी ने इशारा किया, आदमी फिर से चुपचाप बैठ गया। मिश्रा जी और बहनें पूरी तरह से डर चुके थे। सामने बैठे इंसान ने कुछ गड्डियां और सामने रखी और बोला, ये 1 लाख रुपए और रखिए, 11 लाख रुपए हैं, इसके आगे मुंह मत खोलिएगा और मिठाई खाइए और जमीन की रजिस्ट्री करके जाइएगा। बगल वाले आदमी ने बोला कि कर रहे हैं ना रजिस्ट्री। मिश्रा जी उनके बहनों के सामने कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने हाँ बोल दिया। सामने वाला आदमी बोला इंतजार करिए और वो अंदर चला गया। धीरे धीरे करके सारे आदमी अंदर चले गए। मिश्रा जी उनके बहनों के कमरे में ही बैठे रहे और इंतजार करते रहे कि हम लोग बाहर निकले तो हो सकता है हम लोग भाग सके। लगभग 15 मिनट बाद अंदर से वही 2-3 आदमी आए और उन्होंने बोला, मिश्रा जी चलिए, और सामने वाला गेट खोल करके सामने एक 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी थी, उसमें मिश्रा जी और उनके बहनों को बैठा लिया गया। तुरंत उनको लेकर के कचहरी पहुंचा गया और तुरंत उनके मकान की रजिस्ट्री वहीं पर करा ली गई। 11 लाख रुपए इनके हाथ में दे दिए गए। किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, कुछ गवाह की जरूरत होती है, 2 गवाह इधर से और 2 गवाह दूसरे पक्ष से। जब मिश्रा जी की तरफ से 2 गवाह की बात आई तो एक गवाह तो उनके बहनों को ही बना दिया गया और दूसरे गवाह, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो निकल करके आया था वही इंसान था जो मिश्रा जी के घर से 500 मीटर दूरी पर रहता था। वो मिश्रा जी की तरफ से गवाह बन के उसने साइन कर दिया। मिश्रा जी समझ चुके थे कि क्या हुआ है। मकान की रजिस्ट्री होने के बाद इनको आधा किलो मिठाई का डब्बा दिया गया और लखनऊ तक के रिजर्वेशन के 2 टिकट इनके हाथ में थमा दिए और इनसे बोला गया, अगर आप अपनी लाइफ अच्छी चाहते हैं तो इस मकान को भूल जाइए, हमें मालूम है कि आपका लड़का कहाँ पर नौकरी करता है। मिश्रा जी उनके बहनों वापस लखनऊ चले आए 11 लाख रुपए लेकर के। और अभी 2025 चल रहा है और 2020 तक की रिपोर्ट यही है कि उस घर में वही फैमिली रह रही थी। तो ये थी एक कहानी जिसमें किसी के मकान को किस तरह से हथिया लिया गया और वो कुछ नहीं कर पाया। अब इसमें कुछ लोग जरूर कहेंगे कि आकर के यहाँ पे कोर्ट कचहरी कर देनी चाहिए, यहाँ पे रिपोर्ट लिखा देनी चाहिए, 50 तरीके हैं, लेकिन फिलहाल मैं बताऊं वो बहुत ही सीधे और सिंपल इंसान थे, कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे। और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई चलो 11 लाख रुपए ही मिल गया, लेकिन अब मैं आपको बता दूं वो आज की डेट में कम से कम 2 करोड़ का मकान होता, उस समय भी 50 से 60 लाख का मकान था। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो अब इसमें सीखने वाली बात यह है कि अगर आप अपने मकान को छोड़कर कहीं दूर जा रहे हैं, बहुत अच्छा है कि आप उसे किराए पर उठा दें। अब तो ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाता है, आप उनसे ऑनलाइन पेमेंट लेते रहें। में एक बार चले जाइए, 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, करा लीजिए, लेकिन मकान को इस तरह कभी भी खाली मत छोड़िए, किसी के सहारे भी मत छोड़िए। इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे भाई आपको इतनी डिटेल में कैसे जानकारी है, तो मैं बता दूं मिश्रा जी अब तो रिटायर हो गए हैं। अभी 1-2 साल पहले की बात है, वो एक बार खाली बैठे हुए थे मैं, और मुझे आदत है अपने से बड़े लोगों से बात करने की, उनसी में उन्होंने अपनी ये कहानी सुनाई। और चूंकि हम दोनों के पास समय ही समय था तो उन्होंने थोड़ा सा डिटेल में अपनी कहानी बताई, इसलिए मुझे इस स्टोरी की एक एक बात मालूम थी जो मैंने आपके सामने रखी। बाकी अगर आप इस तरह की और स्टोरी जानना चाहते हो तो मैं कोशिश करूंगा और स्टोरी निकालने की, लोगों से बात करके आपके सामने लाने की। अगर आपका रियल एस्टेट में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो रियल एस्टेट संबंधी हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं, देखिएगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।